उपासना समर्पण योग अध्याय 3 डे 168। जो विषय चल रहा था वो था आत्मदेव की परिष्कृति से पात्रता की प्राप्ति। तो पात्रता कैसे बढ़ानी है ये सब चर्चा चल रही थी कि भोजन का संयम करना है, उपवास करना है, स्वाद व्रत करना है और अपने शरीर को भी तपाना है। उसका कारण ये है कि जिससे आत्मदेव की आराधना हो सके। और फिर उसके बाद चर्चा चल रही थी कि बहुत से लोग ये सहिष्णुता की बात चल रही थी कि कष्ट आए और अनीति अत्याचार आए तो उससे कैसे निपटा जाए। और वो आएंगे ही आएंगे। तो बोले वो इसलिए भी आएंगे क्योंकि लोग होते हैं भाई ऐसे जिनको नहीं जमती हैं चीज़ें, अच्छी सात्विक चीज़ें, उनका अहंकार बीच में आ रहा होता है और उनके मार्ग में बाधा पड़ रही होती है। तो इसलिए भी वो हमें इरिटेट करते हैं या ये कह लो कि परेशान करने की कोशिश करते हैं कि कहीं उनको भी ये सब अच्छी अच्छी चीज़ें फॉलो ना करनी पड़े। तो उसी को आगे बढ़ाते हुए गुरुदेव कह रहे हैं कि सुविधा भरा जीवन आलसी बनाता है और प्रतिभा को प्रसुप्त स्थिति में ढकेल देता है। और संघर्ष में कठिनाई भरे जीवन में अन्य असुविधाएं कितनी क्यों न हो, इतना लाभ तो स्पष्ट है कि उससे मनुष्य की प्रखरता निखरती है। अमीरी के वातावरण में से कदाचित ही कभी कोई प्रतिभाएं उभरती हैं। संसार भर के महामानवों के इतिहास में यह तथ्य स्पष्ट है कि वे या तो कैसी कठिनाई की परिस्थिति में जन्मे थे या उन्होंने जानबूझकर कठिनाइयों से भरा जीवन क्रम अपनाया था। पत्थर पर रगड़ने से ही चाकू की धार तेज होती है और मानवीय प्रतिभा के तीक्ष्ण होने में भी यही तथ्य काम करता है। गुरुदेव यहाँ क्यों बोल रहे हैं कि अपनी अगर प्रतिभा का परिष्कार करना है, अपने को आत्मदेव की उन्नति करनी है, तो हमें खुद से चयन करना पड़ेगा थोड़ी विषम परिस्थिति का। थोड़ा सा कहते हैं ना कि जब भी थोड़ा अगर हमको अपना इंटेलिजेंस लेवल ऊपर उठाना है तो थोड़े डिफिकल्ट न्यूमेरिकल भी सॉल्व करने चाहिए कभी कभी, तभी पता चलेगा कि हाँ हमारी रीजनिंग एबिलिटी कितनी अच्छी है, हम कितना अच्छा कर पा रहे हैं या कितना अच्छा नहीं परफॉर्म कर पा रहे हैं। अब हमेशा से एकदम सब कुछ हरा हरा सुंदर सुंदर अच्छा अच्छा ही रहेगा तो फिर वो प्रतिभा निकल के आएगी नहीं। हम जहाँ खड़े थे हम उसी कक्षा में हमेशा बने रह जाएंगे। तो यही बात यहाँ पे भी गुरुदेव कह रहे हैं कि जो जितने भी महामानव हैं उनके जीवन को आप देखो तो या तो जन्म से ही उनका जीवन बहुत कठिनाइयों भरा रहता है और प्रारब्धानुसार ही कुछ इस तरीके की व्यवस्था रहती है कि उनको बहुत संघर्ष करना पड़ता है, और या तो वो स्वयं से ऐसा चूज कर लेते हैं अपने जीवन में, ऐसा चुनाव ही करते हैं कि जिससे उनको थोड़ा संघर्षों से होकर गुजरना पड़े। क्योंकि थोड़ा सा फिर डेयरिंग एटीट्यूड रहता है ना, तो अपने आप ही नई नई चीज़ें करना और उससे लड़ना जूझना, तो हम एक एक चीज़ों को क्रॉस करते हुए ऊपर उठते जाते हैं। तो गुरुदेव यही बोल रहे हैं कि पत्थर पे रगड़ने से जैसे चाकू की धार तेज होती है, बिल्कुल उसी तरीके से ये रगड़ है एक प्रकार की, ये जो संघर्ष होते हैं जीवन के। अच्छा, अगर रामचंद्र जी और इन लोगों के भी जीवन देखे, कृष्ण का भी जीवन अगर देखिए, तो कहाँ बहुत सरल था। पूरे टाइम युद्ध, कभी ये वाला राक्षस, कभी वो वाला असुर, कभी वो वाला दैत्य, और एक जगह रहना नहीं, कभी यहाँ है कभी कहीं गए, कहीं कहीं गए। और रामचंद्र जी के भी जीवन को देखें तो संघर्ष से ही भरा हुआ था। कभी जीवन में उनके ऐसा नहीं रहा कि बड़े लंबे समय तक एकदम शांति बनी रही, एकदम स्थिरता बनी रही। तो ये एक सूचक इस चीज़ का भी है कि हाँ हम ऐसा कुछ सोल कॉन्ट्रैक्ट कर कर ही आए हैं कि भाई हमको खूब डेयरिंग डेयरिंग वाले काम दीजिएगा जिससे हमारी आत्मा की प्रगति हो सके। गायत्री पुरुष चरणों के समय आमतौर से साधुओं को भोजन संयम, असाध्वत और उपवास, ब्रह्मचर्य पालन, अपने शरीर की सेवा, कपड़े धोना, हजामत बनाना आदि कार्य स्वयं करना, कोमल शैया का त्याग करके भूमि या तखत पर सोना, मारे हुए पशुओं का चमड़ा प्रयोग में न लाकर करुणा का परिचय देना, कुछ समय मौन रहना जैसी तितिक्षाएं बरतने के लिए कहा जाता है। और इस निर्देश के पीछे तथ्य इतना ही है कि कष्ट सहिष्णुता का अभ्यास करते हुए हर घड़ी यह विचार किया जाए कि आदर्श जीवन जीने वाले के लिए स्वेच्छापूर्वक सुविधाएं सहन करने में उत्साह एवं संतोष करने का स्वभाव परिपक्व करना आवश्यक है। अभ्यास रहने से, वैसा चिंतन चलते रहने से अवसर आने पर वे अड़चनें अप्रत्याशित नहीं लगती और सोचा जाता है कि यह तो होना ही था, इसकी तैयारी तो पूर्वाभ्यास के रूप में ही देर से की जाती रही है। गुरुदेव क्या कहते हैं कि जो हम लोग गायत्री के जितने भी पुरस्चरण करते हैं, कोई भी जैसे अनुष्ठान वगैरह, तो उसमें देखिए तप करते हैं आमतौर पर। तो तप में गुरुदेव ने क्या क्या बताया कि भोजन साधना है, आस्वाद व्रत के बारे में बात हुई थी, उपवास की बात हुई, ब्रह्मचर्य पालन की बात हुई, फिर अपने काम खुद करें, कपड़े धोएं, हजामत बनाएं, घर के कार्य करें, कोमल शैया का त्याग करके ज़मीन पर सोने की बात हुई। फिर ये हुआ कि जानवरों के जो चमड़े से चीज़ें बनती हैं उसका प्रयोग ना करें। ऐसा क्यों ना करें? जिससे हम अपनी करुणा का परिचय दे सकें कि भाई हम सेंसिटिव है उनके लिए भी हमारे दिल में
प्रेम है, स्नेह है कि भाई जानवरों को ना मारा जाए। ये क्यों कर रहे हैं पहले से ही? अभी समझो कि हम हमारे पास अब सारे ऑप्शन हैं, हम काम वाली भी लगा सकते हैं, हम भोजन संयम क्यों करें, हम तो अच्छे वाले बिस्तर पे भी सो सकते हैं, तो हम क्यों अपने आप को तपा रहे हैं? तो गुरुदेव बोलते हैं कि जब हम पहले से ऐसी तैयारी करके रखते हैं ना, इन चीज़ों का अभ्यास करके रखते हैं ना, मतलब स्वेच्छा से हमने इन सारे लग्जरी का अगर त्याग करके रखा हुआ है, तो जब समय आने पर अगर मान लो ऐसी कोई अड़चनें आती भी हैं अप्रत्याशित रूप से, या कुछ ऐसी आती भी है, तो अपने को कुछ फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि इतना सधा हुआ है जीवन, और इतना संयमित है, और इंद्रियां अपने आप ही इतनी ट्रेंड हैं कि कोई खास फर्क नहीं पड़ता कि मिला या नहीं मिला, है ना। और कई बार देखिए, हम लोग देखते भी अपने जीवन में भी कि कुछ लोग इतने ज्यादा आदती हो जाते हैं कुछ चीजों की, नहीं मुझे इतने बजे ये चीज नहीं मिली तब तो मैं तो रह ही नहीं सकता, है ना। इस तरीके की चीजें भी कई बार देखने में आती हैं कि कितने पर्टिकुलर हो जाते हैं खाने पीने में भी, बिस्तर को लेके, नहीं मैं तो ऐसे ही बेड पे सोती हूँ, मेरी पिलो ऐसी ही होनी चाहिए, जब तक काम वाली नहीं आएगी मैं तो कभी बर्तन को हाथ नहीं लगाती। ऐसे सब एडवांस लोगों की बातें सुनने मिल आती हैं कभी कभी। क्यों आप अपने बर्तन खुद नहीं धो सकते? मान लो काम, अभी तो कोरोना के पीरियड में हम सबको अपने काम तो खुद करने पड़ रहे हैं ना, तो उन लोगों को बड़ी दिक्कत हो रही है जिन्होंने कभी अपने काम नहीं किए थे, जिन्होंने कभी घर की सफाई नहीं की, बर्तन नहीं धोए, कपड़े नहीं धोए। अब जब उनको अपने हाथ से ये सारी चीजें करनी पड़े, अब तो खैर मशीन वगैरह भी रहती है तो काफी कंफर्ट हो जाता है, तो उनको बड़ी दिक्कत हो रही है। तो गुरुदेव क्या बोल रहे थे कि इसमें कि हम लोग ये जो तप करते हैं, तितीक्षा, ये सब क्यों करते हैं कि जब अगर अनवांटेड तरीके से मान लो ऐसी सिचुएशन आ भी जाएगी ना, तो जो तपस्वी है जिसने ऑलरेडी इंद्रियों पे विजय प्राप्त कर लिया, तो उसको कोई खास फर्क पड़ेगा नहीं, और वो खुश भी रहेगा। क्यों? क्योंकि विषम परिस्थिति आने पे उसको लगेगा कि हाँ रे, ये तो होना ही था, कभी ना कभी तो ऐसा आना ही था, संसार है, कुछ ना कुछ लगा ही रहता है। तब तितिक्षा में शारीरिक, मानसिक एवं आर्थिक कठिनाई को स्वेच्छापूर्वक आमंत्रित किया जाता है, और इसे देवता के प्रति भक्ति भाव प्रदर्शन का प्रमाण माना जाता है। वस्तुतः यह देवता कोई और नहीं, आत्मदेव ही है, और अपने आप को परिष्कृत करके देव के स्तर तक पहुंचाने के प्रयास ही वास्तविक साधनाएं हैं। उसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए साधना विधान का ढांचा खड़ा किया जाता है। यह तथ्य समझ लेने पर ही साधक को तत्व ज्ञान उपलब्ध हो गया माना जाएगा। ये तितीक्षा वगैरह जनरली देखिए कि मानसिक और शारीरिक ही किया जाता है, और आर्थिक कठिनाइयों को स्वेच्छापूर्वक, गुरुदेव कह रहे हैं कि शारीरिक, मानसिक और आर्थिक कठिनाइयों को स्वेच्छापूर्वक हम लोग स्वीकार करते हैं, मतलब स्वयं से ही स्वीकार कर लेते हैं। ये क्यों कर रहे हैं? आत्म भाव में स्थित होने के लिए, या ये कह लें कि आत्मा के परिष्कार के लिए जरूरी है कि हम लोग शरीर भाव से ऊपर उठ जाएं। जब तक शरीर में चिपके रहेंगे और शरीर के लिए जीते रहेंगे और शरीर की व्यवस्था बनाते रहेंगे ना, तो आत्मा की तरफ ध्यान जाएगा नहीं, क्योंकि दोनों के जो स्वार्थ हैं वो बिल्कुल अलग अलग है, और बहुत ही एक कहते हैं ना, एक आम है और एक इमली, ऐसा है, एकदम अलग है। आत्मा को आनंद आता है परमार्थ में, सेवा में, प्रेम में, करुणा में, आत्मीयता में। शरीर को आनंद आता है स्वार्थ में, दिन रात उसके बारे में ही सोचो, उसके लिए ही करो, दूसरे का बिल्कुल ख्याल मत रखो, इसी को आराम तलब जिंदगी दो। तो एकदम देखिए दोनों के जो इंटरेस्ट हैं वो कितने अलग अलग हैं, तो इसीलिए हमेशा क्लैश रहता है। तो जो अब अच्छा, अब दोनों में से अगर चयन करना हो, और अगर हम शरीर को चुन ले, तो निश्चित हमने बहुत गलत चयन कर लिया, क्योंकि शरीर तो क्षणभंगुर है, नश्वर है, और अक्सर यही हो भी रहा है आज के समय में कि हम लोग शरीर का चुनाव करते हैं और उसी को शारीरिक और मानसिक रूप से अपने आप को तृप्त और संतृप्त करने के लिए लगे रहते हैं, पर क्या होता है कि कुछ प्राप्त नहीं होता। क्यों? क्योंकि वहां तो आनंद है ही नहीं ना, जो चीज जड़ है उसमें आनंद हम ढूंढ भी कैसे सकते हैं? क्षणिक अगर ढूंढने का प्रयास करें भी तो थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कुछ प्राप्त भी हुआ, लेकिन वो परमानेंट जैसी तो कोई बात होती नहीं, और परमानेंट आनंद तो आत्मा में ही है। तो आत्मा की आनंद के लिए या आत्मा के परिष्कार के लिए ही जीना चाहिए। और जिसने ये बात समझ ली कि ये जो तितीक्षा तप ये क्यों कर रहे हैं और स्वेच्छा से करने लगे, तो समझ लो उसको साधना का पूरा तत्व दर्शन समझ में आ गया कि ये साधना क्या होती है, हम क्यों साध रहे हैं। क्वेश्चन उठता है ना यार, क्यों अपने आप को इतना टॉर्चर करने का? तो ये जो अपने आप की जो परिभाषा है ना, ये बदल जाती है कि भाई हम शरीर हैं कहाँ, हम टॉर्चर हो ही कहाँ रहे हैं। वो तो हम जानबूझ के शरीर को अपने ऐसा कर रहे हैं जिससे कि हम अपने रियल स्वरूप में आ सके, और ये जो मैं की परिभाषा हमने शरीर तक सीमित रखी है उससे ऊपर उठ सके, उसके लिए हम जानबूझ के ये सारे प्रयोग अपने साथ कर रहे हैं, या ये सारे तप तितिक्षा अपने ऊपर निभा रहे हैं। तो ये चैप्टर का ये टॉपिक यहाँ पे खत्म हो रहा है आज। तो ये बहुत सुंदर था, आत्मदेव की परिष्कृति से पात्रता की प्राप्ति। तो ये जब तक तितिक्षा होगी, अब जब हम जब एकदम पात्र बन गए इस चीज के, अब जब इतना ट्रेंड कर लिया हमने अपने आप को, अब जब गुरु शक्तिपात करेंगे या जब
कुछ ऊंची चीज़ हमें देंगे, अनुदान वरदान, तब हम किसी लायक रहेंगे उसको अच्छे से नियोजित करके यूज़ करने के लिए। क्योंकि इसके पहले पहले तो अगर मान लो वो दे भी देते ना, तो एक तो हम संभाल नहीं पाते और दूसरा उसका मिसयूज़ और करते, अपने स्वार्थ के लिए जीते और शरीरगत चीज़ों में ही लगे रहते और इंद्रियगत सुखों में। तो इसके लिए भी ये कहा जाता है कि अगर हम इन सारी साधनाओं को ढंग से अगर निभाएं, अपने जीवन में करें ना, तब जाके अच्छी बात बनेगी। तो ये पूरा सार था। इसी भाव के साथ आज का यहाँ समाप्त करते हैं। तो आज मूल रूप से गुरुदेव ने क्या समझाया कि जो आलसी व्यक्ति होते हैं वो कभी भी प्रतिभा संपन्न नहीं बन पाते। प्रतिभावान बनने के लिए ज़रूरी है कि अपने बार बार जानबूझ के ऐसे डेयरिंग चीज़ों को अपने जीवन में आमंत्रण दे दो। अब प्रारब्धानुसार आ रही है तो भी ठीक है, नहीं आ रही है तो भी खुद से चयन करो, खुद से बाहर निकलो। और देखो ना कि हर वो महापुरुष या महामानव जिन्होंने कुछ भी किया है, वो निकले हैं, वो मैदान में बाहर आए हैं, वो घर में थोड़े घुसे रहते थे। वो कुछ उन्होंने जानबूझ के ऐसे चयन किए मार्ग। हमेशा ऑप्शन रहते हैं। रामचंद्र जी के पास ऑप्शन था कि वो चाहते तो वनवास नहीं जाते, सोचते अरे कौन जाए वनवास, सीता और उनको लक्ष्मण को लेके कितना टेंशन होगा, यहाँ आराम से राजमहल में रहेंगे राजा की तरह और राजकुमार रहेंगे और लड्डू पेड़ा खाएंगे और यहीं बैठे रहेंगे। लेकिन उन्होंने चयन किया ना कि नहीं भाई हम जाएंगे। अब जो उनको पता था कि वहाँ पे बहुत कष्ट होगा और ये होगा वो होगा, लेकिन उन्होंने चुनाव किया उसका, इसीलिए वो राम है। और घर पे रहते तो कोई शायद जानता भी नहीं कि राम भी कभी आए और कभी चले गए। तो इस तरीके के चीज़ें होती है। तो हमें भी अपने जीवन में इस तरीके की चीज़ों को अपनाना चाहिए। तो इसी भाव के साथ आज का यहाँ समाप्त करते हैं। ये टॉपिक यहाँ पे समाप्त हुआ और माँ गायत्री से प्रार्थना कि हम भी जो है सहजता के साथ ये जो साधनाएं हैं, जो तप तितीक्षा दिखने में कठिन लगती। गुरुदेव ना भटका हुआ देवता जो शांति कुंज में है वहाँ पे ध्यान दीजिएगा, तो उन्होंने लिखा था कि मनुष्य तन हमको, वो उसमें उन्होंने उसमें लिखा हुआ है शायद तत्वमसी में, पता नहीं किस पे लिखा है कि मुझे मनुष्य तन में भेजा गया तो साधना का कोई भी उपक्रम मेरे लिए कठिन क्यों होगा। मैं साधक हूँ और मुझे युग ऋषि ने साधना करने का अवसर दिया है, तो कोई भी उपक्रम मेरे लिए कैसे कठिन हो सकता है। क्यों कठिन इसलिए नहीं हो सकता, क्योंकि हमको ऐसा बना के भेजा गया, मनुष्य तन दिया गया है, तो हमारे लिए ईजी है, सब कुछ हम कर सकते हैं। जानवर कहाँ कर सकते हैं ये सारी चीज़ें, है ना। अगर ये साधना की सारी चीज़ें किसी जानवर को कराने की कोशिश करो तो कर पाएगा क्या? कोई नहीं कर पाएगा। तो हमको तो ऑलरेडी वो जब हम पैदा हुए इसका मतलब उसी दिन डिसाइड हो गया कि हाँ हम पूरे कैपेबल हैं ये सारी चीज़ें करने के लिए। हाँ बस अब ये है कि हम अपना मनोबल थोड़ा सा ऊंचा रखें, थोड़ा सा अपनी संकल्प शक्ति को बस ऊंचा बढ़ाए रखें कि नहीं नहीं पूरी संभावना है इसको करके पार होने की, तो वो कर भी ले जाएंगे। तो माँ गायत्री से आज यही प्रार्थना करेंगे कि ये जो संभावना है मनुष्य से देवता बनने की, आत्म परिष्कार करके देव योनि में पहुंचने की, ये संभावना जो है पूरी पूरी सच्चाई में बदल जाए, है ना। ये मनुष्य तन जो है उसका पूरा पूरा लाभ उठा लिया जाए और ये वाला समय जो है वेस्ट ना होने पाए। तो कमर सीधी कर लें, दोनों हाथ गोदी में, और सविता देवता का तेज प्रकाश हमारे अंदर उतरता हुआ माँ गायत्री से प्रार्थना। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जय गुरुदेव, सभी को प्रणाम। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें।